शांति। मधुबन तपोभूमि में इतना सुंदर कुंभ मेला देखकर अत्यंत हर्ष हो रहा है। दूर दूर से आत्माएं अपने सच्चे पिता से मिलन मनाने के लिए, उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए पहुंची हैं। आप सभी कितने न भाग्यशाली हो कि जिसको दुनिया अब तक ढूंढ रही है वो हमने पा लिया है। जिसको दुनिया पुकार रही है वो हमें सब कुछ प्राप्त करा रहा है। ये निश्चय और नशा हम सब के अंदर है कि नहीं है? है ना? है ना माताएं? सभी में है। क्यों न हो? 2 युग से तो हमने भक्ति की और अब उस भक्ति का फल स्वयं भगवान हमें मिला और उनसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिससे हम सब त्रिकालदर्शी बन गए हैं। तीसरा नेत्र प्राप्त कर हम अज्ञान अंधेरे से निकल जागृत अवस्था में आ गए हैं। अच्छे और बुरे की पहचान तो मिली ही है, लेकिन साथ साथ उस बुरे को छोड़ अच्छाई को धारण करने का भी ज्ञान प्राप्त होता हुआ है। साथ साथ वह परिवर्तन करने की भी शक्ति आई है। तो आज जो विषय हमें दिया गया है वह है आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण कर आत्म परिवर्तन करने की विधि। क्योंकि आत्म परिवर्तन होगा ही तब जब आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण होगा, जिसको बाबा सहज भाषा में कहते हैं चेक एंड चेंज। वैसे देखा जाए परिवर्तन तो संसार का नियम है। हर चीज़ क्षणे क्षणे परिवर्तित ही होती रहती है। प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। और वैसे कहा जाता है कि इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि पहले से तो पता नहीं है। परंतु एक चीज़ निश्चित अवश्य है और वो है परिवर्तन। ये निश्चित है। इस परिवर्तन को कोई भी टाल नहीं सकता। सतयुग से त्रेता आया, त्रेता से द्वापुर आया, द्वापुर से कलयुग आया। अब हम सब संगम पर बैठे हैं और सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले परमधाम जाएंगे। ये सब हमने निश्चित कर लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह परिवर्तन आना ही है। तो एक हिसाब से कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन परिवर्तन निश्चित है। पर दूसरी तरफ सब कुछ निश्चित है। अगर हम नहीं भी चाहें परिवर्तन, वो परिवर्तन अवश्यम भावी है। इसलिए वो निश्चित है। और निश्चित भावी को जान हम अगर परिवर्तन करते हैं तो सहज ही परिवर्तन हो जाता है। अगर अपनी इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन करते हैं
तो कठिनाई महसूस होती है, लेकिन सब कुछ परिवर्तनशील है और अब समय आया है उस विशाल परिवर्तन का, और उसके लिए हमें तैयार होना है या परिवर्तन करना है। ये अगर हम अपने अंदर निश्चित जान लें तो परिवर्तन करना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए उसकी सहज विधि क्या है? देखिए, मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती है, तो हम परिवर्तन करते हैं ना। अभी अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी काफ़ी ठंडी थी। माउंट आबू में तो बहुत ठंडी थी, यहाँ तो फिर भी इतनी नहीं थी। तो कितने गरम कपड़े निकाले, मोटे मोटे स्वेटर, शॉल, मफलर, टोपी, न जाने क्या क्या, मोजा। ठंडी थी तो ठंडी से बचाव के लिए उनकी ज़रूरत थी। और जो गर्मी के कपड़े थे वो तो अंदर पेटी में बंद रखे थे, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता गया तो परिवर्तन तो करना ही पड़ा ना। कपड़े बदलने पड़े, दूसरे पहनने पड़े, फिर गर्म कपड़े अंदर रखने पड़े। अब गर्मी का मौसम आया है तो उस अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं। पंखे चालू किए हैं, कूलर चलाए हैं। पिछले महीने में तो इनकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये परिवर्तन जैसे नियम अनुसार हो रहा है तो हमें भी करना ही पड़ता है। फिर बारिश आएगी तो उस अनुसार परिवर्तन करेंगे, छाते निकलेंगे, वही बिकेंगे। तो परिवर्तन तो अवश्यंभावी है ही, परंतु उस परिवर्तन में हम कैसे अपने आप को सेट करें, ये हमें अपने अंदर समझना होगा। हम मौसम को नहीं कोसेंगे कि अभी क्यों गर्मी आई, क्यों बरसात आई, क्यों ठंडी आई। नहीं, हम अपने आप को बदल देंगे। तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बारिश पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, न जाने क्या क्या मौसम में परिवर्तन आता है, तो हम क्या करते हैं? अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम अपना परिवर्तन ज़रूर कर सकते हैं। इसी प्रकार युग परिवर्तन के लिए भी पहले अपना परिवर्तन करना आवश्यक है, तभी तो युग बदलेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार यही कहते हैं, बच्चे बदल जाओ, बदल जाओ। अगर हम नहीं बदलेंगे अपनी स्वेच्छा से तो समय हमें बदलेगा, पर अगर समय हमें बदलेगा तो मार्क्स जो भी होंगी वो समय को मिल जाएगी, हमें नहीं। हम देखते हैं दुनिया में अपने स्वास्थ्य पर कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं, अलबेले रहते हैं, लेकिन अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और तो डॉक्टर कहेगा बस सब अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। अगर आप नहीं करेंगे लाइफस्टाइल चेंज अपना, तो फिर आप ज़्यादा दिन नहीं जी सकेंगे। इस प्रकार जो आप जी रहे हो, आपका जो भोजन है, जिस प्रकार आपकी जीवन शैली है, ये ठीक नहीं है। जो आपने किया अब तक, जो कुछ किया, चलो ठीक हुआ, परंतु अब आपको वार्निंग मिल रही है, सावधानी मिल रही है। हार्ट अटैक आया, बच गए, ज़्यादा नहीं हुआ, बच गए। पर अगर आपको जीना है और तो अपने अंदर में परिवर्तन कर लो। पर कोई सोचे नहीं, मरना तो है ही है एक दिन, हम क्यों परिवर्तन करें? तो एक दिन मरना ही है तो सबको मरना ही है। परंतु अगर जीना है तो परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, समय की रफ्तार को देखते हुए हमें बदलना होगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो समय हमें बदल देगा ज़रूर।
इसलिए बाबा कहते हैं जो नए बच्चे आते हैं, बाबा उनको कहते हैं लेट तो आए हो, परंतु फिर भी टू लेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी मार्जिन है बदलने के लिए। जैसे बच्चे को माँ बाप शिक्षक कहेगा बच्चे पढ़ो, काफ़ी सारा साल तो आपने बहुत गंवा दिया समय, अभी भी थोड़े दिन हैं, इन थोड़े दिनों में भी कुछ पढ़ लो। तो लेट तो है पर टू लेट नहीं है। जो शुरू में आए बाबा के बच्चे, यज्ञ के आदि रतन, पुराने रतन, उन्होंने तो 70 साल कितनी तपस्या की, और उस तपस्या के फलस्वरूप कितने उन्होंने अपने अंदर दुआएं जमा की होगी। हमारी दादियों ने 70 सालों में देखो क्या नहीं पुण्य कमाया है, क्या नहीं दुआएं कमाई है। तो वो तो उनका फिक्स्ड है ही है, लेकिन अभी तक भी वो यही समझते कि हमें करना है, हमें करना है। ये नहीं कि इतनी उम्र हो गई है बस चलो ठीक है बहुत हो गया, नहीं, अंतिम श्वास तक भी हमें पुरुषार्थ करते ही रहना है। तो हम तो बहुत पीछे आए हैं उस दादियों की भेंट में, तो कितना करना होगा। तो इसलिए हम अपने अंदर देखें कि पहले तो अंदर में एक संकल्प चाहिए कि मुझे बदलना है, मुझे बदलकर समय को बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, ये हम लोग नारा देते हैं। तो ये नारा पहले हमारे अपने लिए है कि मुझे बदलना है। और मुझे क्यों बदलना है? 3 कारण हैं। अंदर में ये संकल्प चाहिए। पहला कारण है क्योंकि बाबा से मेरा इतना प्यार है। बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर बाबा हाथ उठवाए आप सबसे कि बाबा से कितना प्यार है, तो सभी 100% कहेंगे, हाथ उठाएंगे, 100% प्यार। अगर उनसे भी ज़्यादा हो तो वो भी ज़्यादा ऐड कर दो, क्योंकि प्यार की जहाँ बात है वहाँ पर कोई कमी नहीं है। देखो प्यार है बाबा से, इसीलिए तो आप दौड़ दौड़ के आए हो सकता है पता नहीं कितनों को रिजर्वेशन मिली होगी, नहीं मिली होगी, कैसे दौड़ के आए हैं, इतनी तकलीफ़ें रास्ते की भी सहन की होगी, बस बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है। तो ये प्यार तो है ना। और बाबा से मिलना है, इस प्यार के कारण सब कुछ त्याग करने को तैयार हो गए। गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, खाना मिला न मिला कोई बात नहीं, रिजर्वेशन मिली न मिली कोई बात नहीं, बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है। ये लास्ट टुक्की है, जैसे अंतिम टुक्की में सब आ जाते हैं, तो ये इस सीज़न की लास्ट मीटिंग है बाबा से। तो हम सबको जाना है। कईयों को कहा होगा बहुत आएंगे, वहाँ रहने को नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, रहने को नहीं मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा रह जाएंगे। अभी भी मुझे बताया कितने चारों ओर टेंट लगाए हैं। मैंने कहा अच्छा टेंटों में सो रहे हैं, पंखे वंखे हैं? कहा पंखे कहाँ से आएंगे, इतने हॉल में ही पंखे इतने नहीं हैं, कहाँ से मिलेंगे। लेकिन ये बाबा के लिए प्यार है ना माताएं, प्यार है ना बाबा के लिए, इसलिए तो देखो सब सहन करने को तैयार हैं। कोई बात नहीं, 2-4 दिन चल जाएगा, कोई बात नहीं। मुझे याद है कुछ साल पहले जब इस प्रकार का हुआ था, तो पांडव भवन में थे, न ज्ञान सरोवर था न शांति वन था, पांडव भवन में ही थे। तो हॉल तो छोटा था, मेडिटेशन हॉल, अभी ओम शांति भवन भी शायद नहीं बना था। तो पांडव भवन के आंगन में ही टेंट लगाया था, लोगों को होटल में रखा था, कहाँ रखेंगे, ज्ञान सरोवर भी नहीं था। तो होटल में रहे थे, और बाहर जो आंगन है पांडव भवन का, वहाँ टेंट लगाई थी, और बाप दादा वहाँ आए थे। क्या करते तब तो ओम शांति भवन भी नहीं था। तो बाबा ने उस समय वहाँ आए, तो नेचुरली रहने की तो व्यवस्था इतनी थी नहीं, तो फिर भी आंगन काफ़ी बड़ा था। अब भोजन कहाँ करे, तो सवेरे क्लास होता था, और दिन का नाश्ता मतलब भोजन भी उसी टेंट में होता था, आंगन में ही।
मधुबन के आंगन में ही सब होता था, वो दिन भी मुझे याद है। तो उस समय कुछ विदेशी भाई बहनें भी थे, तो काफ़ी रहने की तो व्यवस्था इतनी नहीं थी। तो बाबा ने उनको कहा था कि देखो बच्चे, आगे समय आएगा, अभी तो फिर भी आपको रहने की व्यवस्था मिली है, आगे वो समय आएगा जो आपको अपने सूटकेस पर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इतने बड़े बड़े सूटकेस लेकर आते हैं। अमेरिका से आते हैं, 2-2 सूटकेस उनको अलाउड है, इतने बड़े बड़े सूटकेस लेकर के आते हैं। तो बाबा ने उनको कहा था कि वो भी समय आएगा जब आपको अपने सूटकेस पर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि सूटकेस रखने की अलग जगह ही नहीं होगी। तो आप लोग तैयार हो? तो सब ने हाथ उठाया। फिर कहा कि तकिए भी नहीं मिलेंगे, तो आपको जो आपकी जो बैग होगी ना उस पर ही तकिया, वही उसी को तकिया बना के सोना पड़ेगा। तो कहा हाँ तैयार है। यानी इतना उमंग उत्साह दिखाया, क्योंकि बाबा से प्यार है। बाबा आए हैं, भगवान आए हैं वरदान बांटने, भगवान आए हैं भाग्य बांटने, तो क्यों नहीं हम करेंगे। और उस प्यार के खातिर कुछ भी त्याग करने को तैयार है, कुर्बानी करने को तैयार है। तो ये तो हुआ स्थूल रूप में, पर भीतर से भी वो त्याग हो, क्योंकि बाबा से इतना प्यार है, हमें वही करना है जो बाबा हमसे चाहते हैं। क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी हर बात को माना जाता है, उसके लिए अपना सब कुछ परिवर्तन करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे शादी होती है तो पत्नी समझती है कि भक्ति मार्ग में तो कहेंगे पति तुम्हारा परमेश्वर है, तुम इसी की आज्ञा पर तुम्हें चलना है, जो है जैसा है तुम्हें इसी का ही आदेश मानना है। तो वो अपने आप को बदल देती है, चाहे मायके में वो कुछ भी करती हो, कुमारी जीवन में कुछ भी करती हो, पर जैसे शादी होती है तो परिवर्तन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि पति के साथ रहना है, ससुराल में रहना है, तो कितना परिवर्तन करना पड़ता होगा। हाँ, माताओं की सहन शक्ति की भी तो कमाल है ही, परंतु यहाँ सबके लिए परिवर्तन है, क्योंकि बाबा से प्यार है और जो बाबा कहते हैं वो हम अवश्य करेंगे। ये अंदर में हम संकल्प करते हैं, है ना सभी का ये संकल्प? हाँ भाई बहनें, सभी यही संकल्प है ना। तो इसीलिए बाबा से प्यार है। भक्ति मार्ग में भी हम कहते थे भगवान से प्यार है, तो भगवान से प्यार है, ठीक है, उसके लिए चलो उपवास रखते थे, उसके लिए तीर्थ यात्राएं करते थे, क्योंकि भगवान से प्यार है। परंतु भगवान से प्यार तो होगा ज़रूर, पर उससे ज़्यादा अपना स्वार्थ था। अपना स्वार्थ था कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो इसलिए भी कोई बीमार है तो कहेंगे फलाने जगह जाओ, वहाँ आपका इलाज वो होगा, वहाँ आप देवी की आपको आशीर्वाद मिलेगी, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो कितना भटकते हैं। अब बाबा कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है भटकने की। अब तो बाबा मिला माना सब कुछ मिला। अगर ये सब कुछ शरीर का कुछ है भी तो कुछ दवा, कुछ दुआ, इनसे अपने आप को संतुष्ट करो और कुछ भी अलग से भटकने की ज़रूरत नहीं है। पर भगवान से प्यार है और भगवान ही हमारा रक्षक है, वही छत्र छाया है हमारे लिए। ये निश्चय और नशे के आधार से जो हमें श्रीमत मिलती है हम उस अनुसार ही अपना परिवर्तन करेंगे, ये अंदर में हम संकल्प करते हैं। तो एक है ये आधार, चेक और चेंज करने के लिए अंदर में दृढ़ संकल्प हो, क्योंकि बाबा से प्यार है। दूसरा बाबा कहते हैं कई बार होता है कि चलो प्यार है फिर भी शक्ति नहीं है इतना परिवर्तन करने की। जैसे माँ होती है, माँ जानती है बच्चे के पास ये चीज़ जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। अब हाथ में कोई ब्लेड हो, कोई चाकू हो, अब उसका हाथ काटेगा, माँ को पता है, पर बच्चे को पता नहीं है। बच्चे को अच्छा लगता है वो
खुशी होती है पकड़ने में, या कोई चीज़ है गंदी है और वो बच्चा खाने जा रहा है तो माँ समझ अच्छी चीज़ नहीं है तो उनसे वो लेना चाहती है, पर ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकती है क्योंकि वो देगा नहीं ऐसे। तो माँ बहुत होशियारी से क्या करती है, दूसरा टेम्पटेशन देती है। उनको कहती देखो ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये जो तुम्हारे पास है ना ये छीछी है, ये छीछी है, और ये बहुत अच्छी है, ये छीछी फेंको, ये मैं तुमको अच्छी चीज़ देती हूँ। तो उसकी महिमा करती है ताकि बच्चा अपने अंदर एक चॉइस रखे, वो खुद निर्णय करे कि मेरे पास जो गंदी चीज़ है वो मैं लूँ या जो अच्छी चीज़ मुझे मिल रही है वो मैं लूँ। तो वो समझदार तो है, फिर वो सहज ही उस गंदी चीज़ को छोड़ देता है क्योंकि उनसे अच्छी चीज़ उनको मिलती है। तो ये दूसरा आधार है ताकि उस गंदी चीज़ को छोड़े और अच्छी चीज़ को अपनाए। तो बाबा भी हम बच्चों को देखो कितना टेम्पटेशन देते हैं, बच्चे तुम स्वर्ग का मालिक बनोगे, तुम विश्व के महाराजा महारानी बनोगे, तुम स्वर्ग का अधिकार ले रहे हो और उसकी भेंट में ये कलयुगी दुनिया क्या है, छीछी है, पाई पैसे की है, ये तो तमो प्रधान है। मैं तो तुमको सब कुछ नया देने के लिए आया हूँ। अब नया देने के लिए आया हूँ तो जो पुराना है उसका तो त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग में ही भाग्य है। जैसे कर्म द्वारा भाग्य प्राप्त होता है, उस कर्म में विशेष कर्म है त्याग का कर्म, और उस त्याग के कर्म से कितना श्रेष्ठ भाग्य बनता है हम सबका। इसलिए बाबा हमें वो टेम्पटेशन ज़रूर देते हैं, एक लालच देते हैं, पर वो लालच हमारे ही कल्याण के लिए है, इसमें कोई अकल्याण की बात ही नहीं है। क्योंकि भगवान को नई दुनिया रचनी है तो उस नई दुनिया की रचना के लिए उनको बच्चे चाहिए। तो ये तो नहीं कहते हैं कि बच्चे तुम सब कुछ छोड़ दो, लेकिन जितना तुम त्याग करोगे उसका 100 गुना लाख गुना प्राप्ति होगी। तो इसलिए ये त्याग नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। आजकल देखो रोज अखबारों में आता है कि गवर्नमेंट नए नए रूल्स निकाल रही है या बैंक्स नए नए रूल्स निकाल रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट जितना आप 1 साल का रखो, 2 साल का रखो, 5 साल का रखो, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना ज़्यादा मिलेगा, ये ज़्यादा मिलेगा। तो थोड़े दिनों में जैसे ये बैंकों ने अनाउंस किया कि आप फिक्स डिपॉजिट रखो इतने साल का तो आपको 10% 11% इंटरेस्ट मिलेगी, तो बैंकों में तो आवत इतनी हो गई जो बातें नहीं पूछो हैं क्योंकि उनको लालच मिल गई ना कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो घर में ऐसा ही पड़ा है धन तो क्यों ना बैंकों में रखें। तो फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये भी वो त्याग हुआ ना। पहले तो त्याग ही कहेंगे, भाई फिक्स डिपॉजिट में रख दिया 1 साल तक तो उस धन को तो देखेंगे ही नहीं क्योंकि 1 साल तक तो बैंक में ही पड़ा रहेगा, निकाल भी नहीं सकेंगे। लेकिन जब 1 साल के बाद मिलेगा तो 10% ज़्यादा होकर के मिलेगा, 11% ज़्यादा होके मिलेगा। जो बुज़ुर्ग है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको तो और भी ज़्यादा मिलता है, मतलब उस हिसाब से सेविंग में भी। तो क्या है, भले उस समय लगता है ये त्याग है, पर वो त्याग नहीं है, वो बहुत बड़ा भाग्य है, इंटरेस्ट सहित मिलेगा। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे मैं बहुत बड़ा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ। इंश्योरेंस मैग्नेट बाबा कई बार कहते हैं, तुम 1 गुना करते हो, मैं 100 गुना तुम्हें देता हूँ। इतनी ऊंची प्राप्ति है तुम बच्चों को, जो वो प्राप्ति की गिनती ही नहीं कर सकोगे, इतना तुम्हें मिलना है। तो ये कोई साधारण व्यक्ति हमें नहीं कह रहा है, स्वयं भगवान हमें कह रहा है। तो भगवान के शब्द तो व्यर्थ नहीं जाते हैं। मनुष्य तो कई बार वायदे करते हैं लेकिन वो वायदे को भूल जाते हैं या निभाते नहीं हैं, धोखा देते हैं। भगवान तो हमें धोखा नहीं देगा ना। तो ये दूसरा निश्चय है कि ये कौन हमें बोल रहा है बच्चे कि अपने आप को बदल दो, ये जो कुछ तुम्हारा है ये सब छीछी है, ये सब क्षण भंगुर है, ये सब विनाशी है।
ये सब तमो प्रधान है। देखो मन भी कैसा हो गया हमारा, पतित ही हो गया ना, अशुद्ध विचारों से ही मन ग्रस्त था। अब बाबा कहते ये मन भी मुझे दे दो। मन मेरा मन क्यों कहते हो? ये बाबा का मन है, ये समझो। अगर ये बाबा का मन है तो फिर उसमें अशुद्ध विचार कैसे आ सकते हैं? तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का। ये एक इतना बड़ा परिवर्तन हम अपने जीवन में करते हैं। पर ये तो नहीं है कि बाबा ले लेगा, बाबा को लेकर करना क्या है? परम धाम में थोड़ी धन ले जाएगा, हमारे ही कल्याण के लिए है। जो भी सेवाएं होती है वो बाबा अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। बच्चे अपने लिए विश्व का राज्य लेने लिए करते हैं। मिसाल देते हैं ना बाबा कि देखो महात्मा गांधी ने जब ये ऐलान किया कि हम अपने भारत देश को स्वतंत्र करेंगे तो कितने उनके साथ शामिल हो गए। गांधी टोपी पहनी, खद्दर पहनी, चरखा काटा, सब कुछ अपना न्योछावर कर दिया, त्याग कर दिया। क्या नहीं किया, जेलों में गए, कितना कुछ किया, परंतु उनको एक ही नशा था कि हमें भारत को स्वतंत्र कराना ही है, अंग्रेजों को भगाना ही है। तो और फिर उन्होंने जो त्याग किया, तपस्या की, सेवा की या लगन जो भी उन्होंने किया, उनका फल उनको मिला। क्या मिला? हाँ, भारत स्वतंत्र हुआ। तो जिन्होंने सब कुछ किया उन्होंने ही तो राज्य किया। जब पहला संविधान बना 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ और पार्लियामेंट बनी, तो उसमें कौन बैठे थे? वो कोई इलेक्शन से थोड़ी आए थे क्या? इलेक्शन से आए थे? प्रधानमंत्री नेहरू जी ऐसे थोड़ी बने, प्रेसिडेंट ऐसे थोड़ी बने, या जो भी बने एमपीज वैसे थोड़ी बने। वो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कोई इलेक्शन से नहीं बने। अभी तो इलेक्शन होता है, उस समय कौन सा इलेक्शन हुआ? तो उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपने राज्य के लिए लड़ाई की, त्याग किया, वो उन्होंने राज्य पाया, उन्होंने देश पर राज्य किया। पहले तो अपना सब कुछ त्याग किया ना। त्याग, तपस्या और सेवा के आधार पर राज्य प्राप्त किया। तन मन धन, मन वचन कर्म, उसमें जी जान से लगाया तो देखो उनको राज्य मिला। अभी तो बाबा कहते हैं रुण्य के पानी मिसल राज्य है। अभी का जो राज्य है वो तो रुण्य का पानी, मृग तृष्णा, वोट बैंक के पीछे ही पड़े हुए हैं। और डेमोक्रेसी जो प्रजावाद है वो किस प्रकार चल रहा है देख रहे हैं। लेकिन बाबा हमें जो राज्य करने के लिए विधि बता रहे हैं, पहले अपने इंद्रियों के राजा बनो। ये इंद्रियां तुम्हारी सेवक समझो, इनके तुम राजा हो। फिर मन बुद्धि के राजा हो, ये आपके सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इनके राजा बनो। फिर सबके दिलों के राजा बनो, फिर आप विश्व के भी राजा बनेंगे। ये बाबा विधि बता रहे हैं, क्योंकि बाहुबल से तो कोई भी विश्व का राजा बन नहीं सकता। रोमन एम्पायर जब था पहले, ये उस समय कहा जाता है, अभी फिर तो अंग्रेज़ों पर आया, इंग्लिश में ब्रिटिश एम्पायर, उसके पहले रोमन एम्पायर, बहुत ज़बरदस्त एम्पायर था। आधे यूरोप पर रोम का साम्राज्य था और उनको था कि हम सारे दुनिया पर राज्य करेंगे। लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। फिर अंग्रेज़ों का राज्य आया। अंग्रेज़ों के राज्य ने क्या कहा कि उन्होंने कहा द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। अंग्रेज़ों के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, क्योंकि लगभग सारे विश्व पर उनका राज्य था। परंतु आज सब खत्म हो गया, सब स्वतंत्र हो गए। परंतु हाँ, ये भी कहेंगे कि देवी देवताओं का भी सारे विश्व पर राज्य था। आज तो केवल वो संस्कृति रह गई है, कुछ यादगारें रह गए हैं, कुछ मूर्तियाँ रह गई है, वो धर्म तो खत्म हो गया। तो वैसे तो परिवर्तन इस संसार का एक नियम है, हर चीज़ को परिवर्तित होना ही है। देवी देवताएं भी चले गए, सब एम्पायर्स चली गई,
दुनिया परिवर्तित हो गई, लेकिन फिर हम जानते हैं ये वापस आना है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। तो जबकि कुछ भी नष्ट नहीं होता है तो थोड़ा बहुत त्याग करने में क्या जाता है, क्योंकि वापस वो हमें सब कुछ मिल जाना है। तो इसीलिए बाबा हमें तीनों कालों का ज्ञान दे करके हमें स्पष्ट कराते हैं, एक दूरदर्शिता अनुभव करा रहे हैं कि बच्चे तुम कितने महान थे, अब फिर से समय आया है महान बनने का। इसलिए जो ये अवगुण है, जो ये विकार है, ये तुम्हारी चीज़ है ही नहीं, ये छीछी है। तुम तो क्या थे, तो पहचानो अपने उस स्वरूप को। इसलिए बाबा हमको हमारा अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप याद दिलाते हैं। तो जब हम अपने अनादि और आदि स्वरूप को याद करते हैं तो महसूस होता है कि ये जो अभी मेरा वर्तमान स्वरूप है, ये मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। जो विकारों से हम ग्रस्त हैं या दुखों से ग्रस्त हैं, ये हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। भगवान ने जब सृष्टि रची थी तो बहुत सुंदर सृष्टि रची थी। अब फिर से वो समय आ गया है, तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने दे दिया है, तो सहज ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस निश्चय और नशे से हम सहज परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहली बात क्या बताई, चेक और चेंज करने के लिए बाबा से अटूट प्यार। ये अटूट प्यार हमें परिवर्तन करने की प्रेरणा देता है। और दूसरा बताया, आदि और अनादि लक्ष्य की पहचान, उसके आधार से जो वर्तमान स्वरूप है उसको त्यागने के लिए हमें कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वो टेम्पटेशन भगवान देते हैं कि मैं तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। और अगर इस बात को नहीं माना तो बाबा कहते तीसरा तरीका भी है, और वो तीसरा तरीका है डरा करके। हाँ, एक बच्चा समझो भोजन नहीं कर रहा है, उसका ध्यान कहीं बिखरा हुआ है, कहीं बटा हुआ है, भोजन नहीं कर रहा है, माँ उसके पीछे पीछे है, बच्चे खाओ बच्चे खाओ, बच्चा नहीं मानता है, वो तो खेल रहा है। तो बच्चे को माँ थोड़ा डराती भी है, देखो बेटा तुम नहीं खाओगे ना वो कौवा खा जाएगा, वो हवा खा जाएगा, जल्दी खाओ 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 नहीं तो खा जाएगा। तो बच्चा डर के मारे क्या करता है, खा जाता है, क्योंकि वो डर रहा है कि वो दूसरा कोई खा जाएगा, नहीं तो माँ तो पीछे है, वो तो खिलाएगी, पर कोई और खा जाएगा, ये सोच करके बच्चा खाता है। तो थोड़ा डराना पड़ता है। कभी आँख भी दिखाती है माँ उनको, कभी कई बातें हैं, कई टैक्टिक्स अपनाती है माँ उसको, परंतु ये ज़रूरी है, तभी तो बच्चा मानेगा। तो बाबा भी हम बच्चों को डराते भी हैं। कई कहते हैं भगवान हमको डराते हैं, विनाश का डर बिठाते हैं। ये डर है ना, विनाश होगा विनाश होगा विनाश होगा। बाबा हर मुरली में विनाश की बात कर रहे हैं, अव्यक्त वाणियों में भी विनाश की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कई कहते हैं कि भगवान हमको डराता है क्या, हम डरने वाले नहीं हैं। परंतु डराता है इसलिए नहीं कि डर जाएं, परंतु इसीलिए बाबा को ये कहना पड़ता है ताकि बच्चे बदल जाएं। अगर नहीं बदलेंगे तो समय हमें बदलेगा, तो समय क्यों हमें बदले, विनाश सामने आएगा उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कई भाई बहनें कहते हैं अरे 70 साल से बाबा कह रहे हैं विनाश होगा विनाश होगा, अभी तक तो आया ही नहीं। तो बाबा मिसाल देते हैं, शेर आया शेर तो आया ही नहीं, और जिस समय शेर आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। वो कहानी सुनाते ना, बाबा की मुरली में भी आता है कि एक वो ये बकरी चढ़ाने वाला था, भेड़ बकरी, तो वो चढ़ाने वाला जंगल में गया, तो कई लड़के उनको चिढ़ाने लगे, अरे शेर आया तो बेचारा डर गया और बकरियों को इकट्ठा करने लगा कि शेर हमारी बकरियों को भेड़ों को खा न जाए। तो 3-4 बार ऐसे किया, पर शेर तो आया ही नहीं। और फिर सचमुच जब शेर आया और उसको कहा गया शेर आया, कहेगा ये तो बोलते ही रहते हैं, ये तो कहाँ आता है शेर, और सचमुच शेर आया और खा गया। तो जब सचमुच आया उस समय तो वो सो रहा था, ये सोच करके कि शेर तो आता ही नहीं, तो ऐसा ही बोलते हैं।
तो कई भाई बहने इस सोच में अलबेले हो जाते, अरे 70 साल पहले भी ऐसा ही कहा था। क्योंकि जब शिव बाबा ने यज्ञ रचा उस समय विनाश का साक्षात्कार कराया बाबा ने। ब्रह्मा बाबा को भी विनाश का बड़ा ज़बरदस्त साक्षात्कार कराया। अगर ये साक्षात्कार नहीं कराया होता तो शायद ब्रह्मा बाबा भी इतना त्याग कहाँ करते। यानी कहना होता है, कई बार दादियाँ हंसी हंसी में कहती है कि हम लोगों को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ और ऐसे लगा बस अगली दिवाली नहीं आएगी। अगर ये मालूम होता कि 70 साल ऐसे होगा तो हम लोग तो क्या त्याग ही नहीं करते थे, हाँ? परंतु उस समय बाबा ने ऐसे ही करा दिया तो देखो फट से सब कुछ त्याग करके आ गए, क्योंकि एक लक्ष्य तो विनाश था, सामने साक्षात्कार किया। प्यार बाबा का वो एक अलग बात थी, और स्वर्ग का भी साक्षात्कार कराया वो भी एक अलग बात थी, उसके आधार पर भी बच्चे आए। लेकिन जो विनाश का साक्षात्कार कराया उसके आधार से तो सब कुछ छोड़ कर के आए। अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी, नहीं आएगी। परंतु 70 साल बीत गए, अभी तक तो कितनी दिवालियाँ, 70 दिवालियाँ तो मनाई है। परंतु ये ज़रूरी था कहना, अगर उस समय बाबा विनाश का साक्षात्कार नहीं कराता होता तो क्या भट्ठी बनती? हाँ, बनता यज्ञ? बनता नहीं। हाँ ज़रूर, ये ज़रूर है कि उस समय बातें कुछ और थी, उस समय वातावरण कुछ और था। परंतु अब कई कहते हैं अभी क्यों नहीं विनाश का साक्षात्कार बाबा हमें कराते, अभी क्यों नहीं स्वर्ग का साक्षात्कार बाबा हमें कराते हैं। हाँ, अभी भी तो वो साक्षात्कार कराए ना तो मैं तैयार हूँ बदलने के लिए। बाबा कहते अभी साक्षात्कार की तो ज़रूरत है, अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आजकल तो इतनी फिल्में आ रही है, ये हम लोग नहीं कहते हैं, बाहर के लोग फिल्में निकाल रहे हैं। अभी विदेशी भाई बहने कितनी फिल्में लेकर के आए, डीवीडीज लेकर के आए विनाश के बारे में। भले अणु युद्ध से विनाश न हो, लेकिन और कितने तरीके हैं जिससे विनाश भी हो सकता है। अणु युद्ध वो तो बहुत दूर की बात है, परंतु पोल्यूशन, जो ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कितने बातें आज समाज को दे रहे हैं, फिल्मों में आ रही है कि इससे विनाश हो सकता है। खैर वो अभी विषय नहीं है जो मैं उसको छेड़ूं, लेकिन ये एक सावधानी हमें मिल रही है। उस दिन भी अखबार में आया, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि ये भी विनाश की निशानी है, धर्म ग्लानि की निशानी है कि सूरज अग्नि उगलेगा, अग्नि उगलेगा। जैसे कोई उल्टी करता है तो ये अग्नि, मानो इतनी गर्मी सूरज की, रात को देखो इतनी ठंडी और दिन में देखो इतनी तपत। सब देशों में सब कुछ मौसम बदल रहा है, विचित्र बात हो रही है, जो हैरान हो रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, परिवर्तन आ रहा है मौसम में, इतनी गर्मी बढ़ रही है। तो नेचुरली जो ग्लेशियर्स हैं, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो बर्फ़ है वो सब पिघल रही है, और वो पिघलेगी तो क्या होगा, समुद्र की जो लेवल है वो ऊपर आएगी, और समुद्र की लेवल ऊपर आएगी तो जो सागर के किनारे सब शहर है वो तो सब जाएंगे। जो बाबा कहते ताश की पत्तों के तरह विनाश होगा और ये सब मकान गिरेंगे। और अभी तो वो स्थिति आ गई, और ऊंचे मकान बनाते जा रहे हैं, और ऊंचे मकान तो गिरने के लिए तो बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे। तो इसीलिए हाँ, तो हम देखें ये विनाश तो होना ही है, ये तो अवश्यंभावी है। आखिर अति आएगी तो अति का तो अंत होना ही है। लेकिन कैसे बाबा कहते हैं कि मनुष्य अभी तक अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, और उस अज्ञान की नींद में सोने के कारण सोच रहे हैं कि अभी कहाँ। एक तो शास्त्रों ने अज्ञान की नींद में सुलाया कि अभी तो कलयुग बच्चा है, और कलयुग बच्चा है तो इसीलिए सो जाओ। हाँ? दूसरा फिर विज्ञान का पॉम्प एंड शो, जो बाबा कहते हैं अंतिम जो दृश्य है, विज्ञान इतना चरम सुख दे रहा है अलग अलग रूपों से, उसका चकाचौंध में मनुष्य जैसे फंसा हुआ है।
समझता है कि यही सब कुछ है, यही तो स्वर्ग है, और क्या हमको दूसरा स्वर्ग चाहिए, क्योंकि वो सच्चे स्वर्ग को तो जानते ही नहीं है। उस स्वर्ग में कोई दुख नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन इस अंतिम समय का जो विज्ञान का जो आकर्षण है, वो विज्ञान के आकर्षण में फंसे हुए और उसी को स्वर्ग समझ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे सावधान हैं, जानते हैं, वो कहीं भी इसमें फंसेंगे नहीं। इसका मतलब बाबा ये भी नहीं कहते हैं कि इनका इस्तेमाल मत करो, भले करो। देखो बाबा ने हमें ये मध्य मार्ग दिया है। ये जो राजयोग है ये मध्य मार्ग है, क्योंकि दोनों तरफ एक्सट्रीम्स है। एक तरफ है कि बिल्कुल भौतिकवाद, एकदम इतना भौतिकवाद जो बिल्कुल माया में सोए हुए हैं, माया के जो चरम सुख अलग काल का, उसमें इतने फंसे हुए हैं जो उनको दुनिया की और कोई सुध-बुध है ही नहीं, और विकारों में भी इतने फंसे हुए हैं, समझते हैं यही तो स्वर्ग है। हाँ, बाबा कहते हैं ना कि नारद मुनि को जब कहा कि जाओ स्वर्ग में एक सीट खाली है, पूछ कर आओ, तो कोई तैयार नहीं था। यहाँ तक कि विष्टा के कीड़े भी तैयार नहीं थे। विष्टा के कीड़ों को कहा तुम चलोगे स्वर्ग में, बोला वहाँ विष्टा मिलेगी। तो बताओ, ऐसे हालत कलयुगी दुनिया की तो है ना। तो एक तरफ है वो एक्सट्रीम एंड जो बिल्कुल माया में फंसे हुए हैं, और दूसरी ओर है जो बिल्कुल इस सारी दुनिया को माया समझ करके समझ हम तो सन्यासी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते ये भी नहीं है, मध्य मार्ग है। क्योंकि धन माया नहीं है, स्त्री माया नहीं है, बाल बच्चे माया नहीं है, परिवार माया नहीं है। बाबा उसके लिए ये नहीं कहते सब माया है छोड़ दो, परंतु परिवर्तन करो। धन है तो बाबा का समझो, ये नहीं कि बाबा आपका ले लेगा, लेकिन ये समझो ये बाबा का है तो ये अच्छे कार्य में ही लगाना है। जिसमें बाबा की श्रीमत नहीं है उसमें ये धन नहीं लगाना है। ये बाबा का धन है, रखो अपने पास, लेकिन श्रीमत अनुसार उस धन का उपयोग करो। जो कुछ भी है वो श्रीमत अनुसार चलो। बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं उसमें आत्मा का कल्याण है। धन को सफल करो, छोड़ो नहीं, मन को भी सफल करो। देखो सन्यासी क्या कहेंगे, ये मन तो माया है, मन का दमन करना है, दमन करना है, शून्य बनाना है, कुछ नहीं सोचना है। बाबा कहते नहीं, मन तो आपका सच्चा मित्र है, उस मन को भी श्रेष्ठ बनाओ। श्रेष्ठ संकल्प ला करके, ज्ञान के संकल्प ला करके मन को श्रेष्ठ बनाओ, ये परिवर्तन करो। तो मन को कैसे परिवर्तन करेंगे? दमन करके नहीं, परंतु सुमन करके, यानी सुंदर विचार मन में लाओ। क्योंकि जब भी हम विचार करते हैं तो दो प्रकार का हमारे सामने विचार आता है, चॉइस है। क्या विचार करें? जो घटना घटी उसके लिए क्या सोचे, अच्छा सोचे बुरा सोचे, घटना तो हो गई। इसीलिए बाबा ने हमको बहुत सुंदर तरीका बताया है उस परिवर्तन के लिए। 3 बिंदी का परिवर्तन, 3 बिंदी का ज्ञान। 3 बिंदी के ज्ञान से हम सहज अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। पहला, मैं आत्मा बिंदी, ये जैसे ही आत्मा मैं बिंदी हूँ, ये आत्मा भी बिंदी है, इतना परिवर्तन आ जाता है हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, स्मृति में, स्थिति में, कृति में, सब में परिवर्तन आ जाता है आत्मा के ज्ञान से। दुनिया में परिवर्तन तो कहते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हाँ, दुखी मत हो, रो मत, पर क्यों ना रोए, उसके लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए ना। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा का ज्ञान आने से ही दुख खत्म हो जाता है। हम किसके लिए रो रहे हैं? आत्मा थोड़ी मरती है।
तो इसलिए जैसे आत्मा का ज्ञान आया और ये पता चला कि मैं आत्मा तो हूँ ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, तो इन गुणों के विरुद्ध जो भी है वो मेरा स्वभाव है ही नहीं। तो मैं आत्मा अपने असली स्वभाव में ही मुझे स्थित रहना है, ये ज्ञान आ गया तो परिवर्तन आ गया। फिर परमात्मा का ज्ञान, वो भी बिंदी, उसका भी मुझे ज्ञान मिल गया। तो जैसे ये ज्ञान मिला, सबके प्रति वही प्रेम की दृष्टि रहेगी। ये सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, ये भी आत्माएं, हर एक आत्मा विशेष है, हर एक में कोई न कोई गुण है। जो बाबा मुरली में कहते हैं, किसमें 100 अवगुण हो, 99 अवगुण हो, पर एक गुण जरूर होगा। इसीलिए तो वो भगवान का बच्चा बना है, इसीलिए तो वो भगवान का बच्चा है, भले वो ज्ञान में हो या न हो, पर कोई तो विशेषता है ना, इसलिए तो वो जिंदा है। इस रूप से भी हम देखें तो वो विशेषता हम अपने अंदर धारण करें, बाकी 99 अवगुणों को हम छोड़ें। सर्वगुण संपन्न बनने का यही तरीका है। बाबा से एक बार कहा कि बाबा सर्वगुण संपन्न बनना है, तो सर्वगुण संपन्न, ये तो बहुत बड़ी बात है। बाबा ने कहा बहुत सहज है, हर एक से गुण लो तो सर्वगुण संपन्न बन ही जाएंगे, क्योंकि हर एक के अंदर अपनी अपनी विशेषता है, और हर एक की अगर विशेषता चुन ली तो क्यों नहीं सर्वगुण संपन्न बनेंगे। कितना सहज है सर्वगुण संपन्न बनना। तो इसलिए दृष्टि परिवर्तन आत्मा के ज्ञान से और परमात्मा के ज्ञान से सहज मिल जाती है, और ड्रामा के ज्ञान से तो और भी मन शांत हो जाता है। किस आधार पर? कि ड्रामा में जो कुछ है सब कुछ निश्चित है, कोई भी नई बात नहीं है, कोई भी अकल्याण की बात नहीं है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। और ड्रामा के अंदर ही राज है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो भी निश्चित है। हम बच्चों की कभी हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। दिखाते ना पांडवों को, भगवान ने उनको कैसे निश्चिंत किया, भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम क्यों घबरा रहे हो। अगर हम सारे गीता का सार देखें तो 5 बातें हैं, सारी गीता का सार। क्योंकि अर्जुन मोह के वश था, और मोह के वश होने के कारण वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, त्याग करने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान ने उसको कैसे तैयार किया, युद्ध करो और इन सबको मारो, माना मोह को नष्ट करो। तो कैसे तैयार किया, 5 बातें उसको सुनाई। सारी गीता का सार वही है। पहली बात, आत्मा का ज्ञान दिया। हे अर्जुन, तुम किसी को मार नहीं सकते हो, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा का ज्ञान से मोह 1 सेकंड में नष्ट हो जाता है। फिर अर्जुन जब नहीं समझा तो भगवान को दूसरी तरकीब उसको सुनानी पड़ी, जिसमें भगवान ने उनको कहा कि हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को पहचानो। तुम कौन हो? तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। युद्ध से के मैदान से तुम भाग जाएंगे तो कायर कहलाएंगे। तो अपने कर्तव्य को पहचानो, तुम कौन हो। तो अब इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है? अपने प्रति कर्तव्य, बाबा के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति, विश्व के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है? तो वो कर्तव्य को समझ करके बैलेंस रखो। अति जोश भी ठीक नहीं है, और ये भी नहीं है कि हम डरते ही रहें। तो जोश और होश दोनों को ही साथ में रख करके बैलेंस रखना है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीनों का भी बैलेंस रखना है।
केवल आत्मा का ज्ञान है अपने प्रति, तो हो सकता है स्वमान में हम स्थित हैं तो वो स्वमान धीरे धीरे अभिमान में बदल सकता है, क्योंकि बाबा को बीच में नहीं लाएंगे तो बाबा को भी बीच में लाना है ताकि स्वमान अभिमान में न बदले, नहीं तो मैं ही आ जाएगा। इसीलिए आत्मा का भी ज्ञान है, बाबा का भी ज्ञान है और ड्रामा का भी ज्ञान है। तो अर्जुन को यही सिखाया, अपने कर्तव्य को पहचानो, दूसरों को भी आत्मा देखो और अपने कर्तव्य को पहचानो। पर अर्जुन जब ये बात भी नहीं समझा तो तीसरी बात उनको समझाई कि देखो, विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम कल्प कल्प के विजयी हो, तुमने ही स्वर्ग में राज्य किया है, तुमको फिर से करना है, तुम विजयी हो ये पहचानो। हर कल्प में तुमने विजय प्राप्त की है, पर विजय की बात भी वो कहाँ समझता है, क्योंकि मोह के वश है वो। तो बाबा भी हमें विजय का ज्ञान दे रहे हैं कि ड्रामा में विजय तुम्हारी निश्चित है। ये हो नहीं सकता है कि तुमको स्वर्ग का अधिकार न मिले, क्योंकि भगवान आया ही है स्वर्ग रचने के लिए और तुम्हारे लिए ही मैं रच रहा हूँ। अपने बच्चों के लिए ही तो स्वर्ग रच रहा है, मकान बनाता है पिता अपने बच्चों के लिए। भगवान को तो इस दुनिया में राज्य करना ही नहीं है। इसीलिए विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये इतना बड़ा निश्चय हो हम बच्चों को और नशा हो तो सहज है परिवर्तन करना। पर अर्जुन जब ये बात भी नहीं समझ रहा है तो चौथी बात उनको अर्जुन को भगवान समझा रहा है कि हे अर्जुन, देखो ये सब मरे पड़े हैं, सब उनको साक्षात्कार करा दिया कि सब ये मुर्दा घाट हो गया है, शमशान घाट हो गया है, सब मरे पड़े हैं, तुम सिर्फ निमित्त बनो, इनकी मौत तो निश्चित है, तुमको कुछ नहीं करना है, केवल बस हथियार उठाओ और कर्म करो, क्योंकि तुमको ही फल पाना है। भगवान चाहे तो वो 1 सेकंड में सबको मार सकता है ना, भगवान क्या नहीं कर सकता है। लेकिन अर्जुन को क्यों कहा कि तुम ही तीर चलाओ, खुद भी तो कर सकता था ना कृष्ण। लेकिन नहीं, तुमको कर्तव्य करना है, तुमको कर्म करना है, क्योंकि फल भी तुमको ही पाना है। इसलिए बाबा भी कहते बच्चे, जो तुम करोगे उसका तुम्हें फल मिलेगा। बाबा चाहे तो अभी सबको छू मंत्र से परिवर्तन कर दे, नहीं, लेकिन हमको ही करना है, हमें ही पाना है। इसलिए विजय तो निश्चित है, परंतु ये देखो ये सब मरे पड़े, केवल निमित्त बन करके तुम्हें करना है, क्योंकि फल तुम्हें पाना है। ये ड्रामा के अंदर नूंद है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, बाबा करेगा तो बाबा पाएगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं ड्रामा का भी ज्ञान एक्यूरेट रखो, दुख भी नहीं करो, न दुख हो, न चिंता हो, न कोई आश्चर्य हो, न कोई प्रश्न हो, क्योंकि अधिकतर ये 4 बातें जीवन में आती है, या तो दुख होता है, या तो प्रश्न उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, या तो आश्चर्य होता है, ऐसा भी होता है क्या, या तो चिंता होती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। और तो ये 4 बातें ड्रामा के ज्ञान से बहुत सहज आ जाती है, पता है ये सब खत्म होना ही है। तो डराते नहीं है बाबा, लेकिन हम बच्चों को सावधान जरूर करते हैं, नहीं तो अंत में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। और 5वीं बात दिखाई है कि जब पता चला, भगवान ने को देखा कि अर्जुन समझ नहीं रहा है, तो फिर अंत में अपना विराट रूप का साक्षात्कार कराया कि ये आपको कौन कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहा है। और जब अर्जुन को ये समझ मिली, तब उसने हाथ जोड़े और पांव पड़ा, घुटने टेके, अब भगवान आप जो कहोगे मैं करने लिए तैयार हूँ। तो आप सब भी क्या कहेंगे, आप सब भी क्या कहेंगे, सब करने लिए तैयार है ना, हाँ तैयार है ना। ओम शांति। दादी गुलजार आ गए हैं, हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे। अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।